वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। देखिए, भविष्य को लेकर सबको चिंताएं रहती हैं, इसीलिए एक बीमा एजेंसी है, उसका स्लोगन भी है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। राजनीति में भी अब जो परिवारवाद के आरोप लगते हैं, जो बहुत सारे आरोप लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो नेता अपने परिवार को या फिर कहें कि अपने जानने वालों को सेट करने का जो एक मामला होता है वो चलता है। और वैसे ही लोग अपने बारे में भी अपने आप को भी कहीं ना कहीं एक बोलें कि एक कुर्सी एक या एक ऐसी चीज़ चाहते हैं जिससे उनका भविष्य जो है वो बना रहे। अब देखिए, एक आरोप लगा था, आपको याद होगा, अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगाया था कि 75 साल में मोदी जी रिटायर हो जाएंगे और अमित शाह जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यानी अगले साल जब प्रधानमंत्री मोदी जो है अगर तीसरे टर्म में आते हैं, वो प्रधानमंत्री बनते हैं, तो एक साल ही वो रह पाएंगे, क्योंकि अगले साल वो 75 के हो जाएंगे, तो वो रिटायर हो जाएंगे बीजेपी से। क्योंकि बीजेपी के जो आला नेता हैं या कहें जो टीम मोदी एंड अमित शाह जो लोग हैं, उन्होंने एक टारगेट कर रखा कि 75 के बाद जो है वो नेता जो है वो मार्गदर्शन मंडल में चले जाएंगे। ये तो रही मैंने नेशनल की बात करी। अब आते हैं, आपको इसको ले आते हैं। अब क्या होगा वो तो खैर देखिए 4 जून के नतीजे और ये सब तय करेगा। और उसके बाद वैसे अमित शाह जी ने इस पर बोल दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगले 5 साल रहेंगे। लेकिन अब हम इसको ले आते हैं राजस्थान। बात करते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया की। देखिए, जब बीते विधानसभा चुनाव थे तो ये कहा जा रहा था कि भाई मुख्यमंत्री के कई दावेदार थे, लेकिन प्रबल दावेदार के तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में था। खैर, बीजेपी को बहुमत मिला। उसके बाद जिस तरीके से वसुंधरा राजे के घर बैठकें शुरू हुई, विधायकों का आना जाना शुरू हुआ, डिनर डिप्लोमेसी हुई, तो कहा जाने लगा कि वसुंधरा राजे दिल्ली नेतृत्व को अपनी ताकत दिखा रही हैं और अपना पक्ष मजबूत कर रही हैं। लेकिन अगले कुछ दिनों में एक पर्ची आती है, वसुंधरा राजे को हाथों ही वो पर्ची खोली जाती है और पता लगता है कि सीएम जो है वो भजन लाल शर्मा होंगे। अब उसके बाद वसुंधरा राजे फिर एक तरीके से शांत रहीं। ये कहा गया कि भाई वो शायद लोकसभा चुनाव का इंतज़ार कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में उनके सांसदीय लड़ने की चर्चा हुई कि हो सकता है बीजेपी उन्हें धौलपुर से टिकट दे दे या फिर कहीं क्योंकि गुज्जर और राजपूत वाला जो मामला था, जाट और राजपूत वाला, तो उसके चलते उनको किसी राजपूत सीट से उतारा जाए। खैर, वो भी नहीं हुआ। अब चर्चा ये है कि भाई चुनाव हो चुके हैं, चुनाव के नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे कि वसुंधरा राजे का राजनीतिक करियर क्या होगा और बीजेपी के कई बड़े चेहरों का राजनीतिक करियर क्या होगा अगर नतीजों में कुछ 19-20 होता है। तो अब क्योंकि देखिए, बाकी चेहरे जो सरकार में हैं या फिर जो कुछ सत्ता से बाहर जरूर हैं, लेकिन वो उनको संगठन में लगातार काम मिला हुआ है, चाहे हम बात करें राजेंद्र सिंह राठौर की और चाहे सतीश पूनिया की। लेकिन इन सबके बीच वसुंधरा राजे, जो कि एक बड़ा चेहरा थी, 2003 से लगातार राजस्थान की राजनीति में एक्टिव रही। 2003 में उन्होंने किस तरीके से जीत दिलाई, 13 में जीत दिलाई, लेकिन उसके बाद 14 में उन्होंने किस तरीके से 25 की 25 सीटें दिलाई अपने नेतृत्व में। लेकिन इस बार जब 24 का चुनाव हुआ तो वो बिल्कुल 25 सीटों की अगर बात करें तो एक सीट छोड़कर 24 सीटों पर वो आउट ऑफ फ्रेम रही। वो कहीं पर भी फ्रेम में नहीं थी। उनकी कोई सभा नहीं रखी गई, उनसे उन्होंने कोई कहीं भाषण नहीं दिया। उसके अलावा ये तो सी राजस्थान में 25 सीटों की बात, उसके अलावा उन्होंने देश में भी कहीं प्रचार नहीं किया गया। कहा जा रहा था कि भाई राजस्थान के प्रचार के बाद शायद वो कहीं बाहर प्रचार करेंगी, वो भी कुछ नहीं हुआ। तो अब चर्चा ये है कि 4 जून के बाद, क्योंकि वसुंधरा राजे लगातार मतलब अनसब्सक्राइब किए हुए हैं या कहें कि साइडलाइन हुई हैं, तो वो खुद से साइडलाइन है या बीजेपी ने उन्हें कर रखा है। और अब वसुंधरा राजे क्या उनका राजनीतिक करियर जो है वो ढलान पर है, क्या कुछ होने वाला है, समझेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। सर, वसुंधरा राजे
4 जून के बाद जिस तरीके से एक चर्चा ये कि भाई जो उनके समर्थक नेता है वो पार्टी से अलग हो रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ी सी प्रकाश डालिए, और वसुंधरा राजे का आगे क्या होगा इस पर थोड़ा सा प्रकाश। हम लोग जितना बात कर रहे हैं चुनाव के दौरान, उसके आगे पीछे, मैं लगातार कह रहा हूँ कि बीजेपी जो आज 24 में लोग खड़े होके कह रहे हैं कि बीजेपी हार सकती है, हार रही है, तो मेरा जो एक बड़ा आकलन ना कहें, जो छोटी छोटी चीज़ें जोड़ के बड़े काम कर देती हैं, वो शायद उनका घर बैठना या अपने बेटे की सीट तक सीमित होना, वो कहीं इफेक्ट डाल रहा है। उन्होंने राजस्थान को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, पहचानती हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, 2 बार नेता प्रतिपक्ष रही हैं, 3 बार रही हैं नेता प्रतिपक्ष, तो 2 बार रही, और सांसद भी वहीं से चुन के आती, और उनको एकदम से बैठाल देना। मैं कह रहा था, मैंने आपको यही तक बताया था कि वो जो समिति बनी थी आपके मैनिफेस्टो की, उसकी सदस्य थी जी, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में। तो लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, 2 ही बार वो नेता प्रतिपक्ष रही है, मैं 2 बार नेता प्रतिपक्ष रही हैं, लेकिन आप देखिए चुरू में राहुल कुशवाहा कौन है, प्रहलाद गुंजल ओम बिरला वाली सीट पर, कोटा वाली, देख लीजिए कैसा परेशानी में डाल रहे हैं। आप देवी सिंह भाटी, एक दिन हम लोगों ने चर्चा की पूरी, देवी सिंह भाटी वाला, आप ये देखिए विधानसभा से उनको, चुनाव के समय से उनको लगातार, या उनके समर्थकों को काटा जा रहा है। वो 4 जून को उनके पास पैटर्न होगी, क्योंकि आपने देखा था विधानसभा नतीजा आने के बाद भी 12 से 13 विधायक खुल के आ गए थे सामने जी, जबकि अच्छी मेजॉरिटी जीते। आप तकरीबन 40 विधायकों का, तो उनके यहाँ डिनर करने पहुंच गए थे, वो डिनर दिया, और फिर खैर वसुंधरा राजे को लगा तो उन्होंने सफाई दी, नहीं मैं तो कहीं गई नहीं, बुलाया, मिलना लगा रहता है, मेरे बहू और बेटे बीमार थे। जो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उनका निष्क्रिय किया जाना पार्टी से, वही पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। और 4 जून के बाद वो बड़ा फैसला ले लें। देवी सिंह भाटी किसकी तारीफ कर रहे हैं? वो तो सर नहीं, वो तो तीसरे मोर्चे, विधानसभा चुनाव में अगर उन्होंने तीसरे मोर्चे तक का ऐलान कर दिया, मतलब कह दिया था कि, जबकि उनके ग्रैंडसन को टिकट दिया भाजपा ने जी। फिर भी यही है राजनीति, और यहीं पे ये सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि अगर बीजेपी वसुंधरा भी शांत क्यों बैठी है कि अभी जो माहौल चल रहा है वो 24 में जिस तरीके का पूरे देश में, एक बात तो चल रही है, बीजेपी वाले 400 कह रहे हैं, लेकिन विपक्षी कह रहे हैं पहले आप 303 रिपीट कर लीजिए जी। और 330 रिपीट क्यों नहीं हो रही? कह रहे हैं जहाँ दोनों बार में 25 थी, अब की यहीं से कम करके भेज रहे हैं। TV 9 नहीं कोई नंबर बता रहा है, लेकिन लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं 10 से 12 सीटें। गृह मंत्री मान रहे हैं मैं तो किसी और की बात पे जा ही नहीं रहा, जब उनके गृह मंत्री 2 मान रहे हैं। नहीं तो वो वही चीज़ है। तो राजस्थान में उनका एक प्रभाव है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, हर जिले में उनके 2 से 3 ऐसे आदमी हैं जो इफेक्ट पावरफुल जी सर, वो कनेक्ट वाली नेता है, जनता से 20 से आई हुई हैं, जनता की, और सबसे बड़ी बात पार्टी की सबसे विश्वसनीय चेहरा थी। उनको राजस्थान में क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, ये शायद 4 जून के बाद जब नतीजे आएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन सर सवाल सिर्फ राजस्थान ही नहीं है। अब देखिए ना, 150 नेता हैं बीजेपी के जो राजस्थान से बाहर, क्योंकि राजस्थान में 2 चरण में चुनाव संपन्न हो गए थे। 150। अरे मैं कह रहा हूं आप कहीं भेजिए, कहीं मत भेजिए, आपने इन 25 सीटों पे तो इस्तेमाल किया होता।
वो 150 जो आप कह रहे हैं हर विधायक की ड्यूटी लगती है। अब ये स्टार प्रचारकों में जाएंगी, आपको वही नाम कह रहा हूं, देना उसमें पड़ेगा। मुख्यमंत्री दिया कुमारी, भजन लाल शर्मा सरीखे मंत्री भी हैं, नहीं, तावड़ भजन नेता लाल भी- शर्मा मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री हैं। आप थोड़ा ठीक है, भावुक हो सतीश गए। पुनिया कुछ अगर खबर आ गई हो तो दर्शकों को बता दें। नहीं सर, वो नहीं, मतलब नहीं। थोड़ा सा मिस ऐसा होने वाला है क्या भाजपा में? नहीं सर, क्योंकि भाई मैं एक बात मानता हूँ, मैं अपना जितनी समझ है बताता हूँ, लेकिन अम्बेश कभी कभी ऐसी बात छोड़ता है फिर बाद में हो जाती है वो सही। तब मैं इसीलिए आज ये बोलता बोलता निकल गया। और जिस तरीके से 2 दिन से लॉ एंड ऑर्डर पे पूरा खेल चल रहा है, तो जी सर। 4 तारीख के बाद वसुंधरा राजे, देखिए दिया कुमारी का अब नाम आ गया तो बोल दूं, दिया कुमारी का स्ट्रेचर इसीलिए उठाया बीजेपी ने कि काउंटर करना था वसुंधरा राजे से। वसुंधरा राजे का हर दांव 4 तारीख के बाद ही चला जाएगा। राजेंद्र राठौर जो आज भी कह रहे हैं ना कि हम ये हैं, ये अभी कितनी भी दावत दिखा लें, अपना चुनाव हार गए विधानसभा का, आगे नहीं, लोकसभा नहीं मिली, ये फिर पॉलिटिक्स में ना कब किसके साथ गोटी कब कहाँ बैठ जाए, कब गिले शिकवे दूर हो जाए, सर पता नहीं चलता। मैं वसुंधरा राजे का राजनीतिक करियर 4 दिनों के बाद अगर बीजेपी 25 नहीं जीती, देखिए ये तो गृह मंत्री जी भी मान रहे हैं कि 1-2 सीटों का नुकसान होगा, तो उसके बाद क्या आप इनको कहीं का राज्यपाल देख रहे हैं? नहीं, ये मुझे नहीं लगता है कि अभी उनकी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, 67 साल 68 साल। सर 70 प्लस है। हाँ 71 साल है। हाँ। मोदी जी 75 हैं। नहीं सर, तो सतीश पुनिया वाली एक बात तो हेमा सही है। मालिनी 75 हैं, चुनाव लड़ रही हैं 80 तक के लिए। नहीं सर, तो इस नहीं मामले ये राजस्थान की परिपाटी में एक बयान सही हुआ, TV9 राजस्थान ने सबसे पहले यह बयान चलाया था कि सतीश पुनिया ने कहा था कि 70 प्लस नेताओं को घर बैठ जाना चाहिए, और वसुंधरा जी घर बैठ। गुलाब चंद कटारिया और वसुंधरा राजे में अंतर है, ये आप मेरी बात लिख लीजिए। सतीश ये मैं पुनिया TV9 के प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ, लेकिन हाँ इतनी समझ है, वसुंधरा राजे को इतनी जल्दी आप राज्यपाल बना के नहीं। तो सर सांसद तो आपने बनाया नहीं कि जो आप उनको केंद्र में, जैसे आपने शिवराज सिंह को अरे तो तो कहा उनका कि बेटा है वो बनेगा, वो फिर वो शांत मैं हो सर सकते वही हैं। सब उसी नेक्स्ट मैं- प्लेटफॉर्म मेरा वही आ रहा था कि भाई या तो वो राज्यपाल या फिर दुष्यंत को मंत्रालय, क्योंकि वसुंधरा राजे चुनाव लड़ी इतने नहीं। संबंध अच्छे लगते नहीं है मुझे इसी- आला कमान से कि बेटे को मंत्री बना दें और उन्हें राज्यपाल बना दें। मैं एक नहीं 150 नेताओं के नहीं, बीजेपी तो में सर ना- अगर राज्यपाल ना अटल बना- अडवाणी के समय के वसुंधरा राजे हैं। तो सर देखिए, जो मेरे पास जो सूत्रों से जानकारी 2014 से रही है, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इसमें जो अहम भूमिका निभाई थी आपको राजस्थान- मालूम है 2008 में 12 में 13 में जीते हैं ना चुनाव ये। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष बनना था, निकाल के देखिएगा, राजेंद्र राठौड़ को बनवा के मानी थी, अपना लिया नहीं था पद। राजनाथ सिंह जी बहुत अच्छे से याद है, उसमें हाँ। बड़ा विवाद भी हुआ था। हाँ, तो ये उस दौर की नेता हैं जो फोन उठाना बंद कर देती हैं और गेट पे डलवा देती हैं ताला। नहीं सर, इसीलिए मैं 2014 की वही बात कर रहा था कि 14 में ओम माथुर और एक और राजस्थान के ही बड़े चेहरा थे, मुझे नाम नहीं याद, अरुण चतुर्वेदी थे, बंसल जी थे, ठीक है। तो ये हो रहा था कि जब 14 में मोदी जी जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो सूत्रों ने मेरे बताया कि राजस्थान के जो नेता थे, जो जिन्होंने प्रधानमंत्री, वो उस वक्त यूपी का प्रभार संभाल रहे थे, वो राजस्थान के नेता थे, यूपी का प्रभार संभाल रहे थे, और यूपी में क्योंकि बड़ी जीत हुई तो ये हुआ कि भाई वसुंधरा जी आप दिल्ली आ जाओ, सांसदी लड़ लो, एक सीट वहाँ कोई खाली कराते थे, आप सांसदी लड़ लो, आप दिल्ली आ जाओ, और उनको जिनको यूपी का प्रभार मिला था, जो राजस्थान के नेता थे, उनको जो है राजस्थान का सीएम बना देते हैं, उनको तोहफे के तौर पर दे देते हैं राजस्थान। वसुंधरा राजे जी ने कहा नहीं भाई, हम नहीं आएंगे, आप एक काम करो, बेटे को मेरे मंत्री बना दो, तब शायद मैं छोड़ सकती हूँ, राजस्थान छोड़ दूंगी, बेटे को मंत्री बना दो। 14 से लेकर सर 24 तक दुष्यंत तो मंत्री बने नहीं, और ना ही वसुंधरा ने राजस्थान छोड़ा। ऐसा मतलब मुझे उस वक्त सूत्रों के हवाले से जानकारी सुनील बंसल क्या आप नाम लेना चाह रहे थे जी, लेकिन समस्या ये थी कि सुनील बंसल बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं आज भी, वो केंद्र की राजनीति उन्होंने कह दिया था मैं दिल्ली में ऐसी नेता। सर उस वक्त चर्चा थी सूत्रों के हवाले से जो वो जानकारी पुतली के है ना असल में वो। हाँ।
तो एबीवीपी से जुड़े हैं। तो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि भाई वो राजस्थान उनको तोहफे के तौर पे दिया जाना चाह रहे थे मोदी जी। देखिए, मेरा मानना है कि बड़ा भूचाल आएगा, रिजल्ट इधर या उधर क्या रहेगा अब उनकी सियासत में। वो अब लाइन खींच के वसुंधरा जी सियासत करने वाली हैं। वो ये तय करेंगी कि अब बीजेपी में ऐसे नहीं रहना है तो अपनी हक बात के साथ। सर देखिए, उनके आपने देखिए सारे नेता इंटरव्यू दे रहे थे। वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री पद का ऐलान खुद उनसे करवाया गया, जो आप कुछ एक वर्ड लेते हैं सीएम के लिए। नहीं सर, वो वीडियो TV9 राजस्थान पर मिलियंस में गया हुआ है और उसका श्रेय मैं दूंगा जो हमारे सीनियर हैं पंकज सर, उन्होंने वो सारा किया, ये इसकी क्लिप लो जल्दी से। और वो जब हमने डाला, जब उनका रिएक्शन था वसुंधरा राजे जी का, नहीं, जनता ने बहुत पसंद किया उसको। वो था वो मोमेंट था वो। तो सर कंक्लूजन पे आते हैं थोड़ा सा इस पे, क्योंकि समय कम है। ठीक, तो आप कंक्लूजन दे दीजिए। कंक्लूजन ये है मेरे हिसाब से अम्बेश कि 4 जून को रिजल्ट अगर बीजेपी के मन मुताबिक भी रहे तो अब वो अपना हिस्सा मांगेंगी, क्योंकि वो शांत रहेंगी। और 4 जून के बाद रिजल्ट बीजेपी आला कमान जो 25 सीटों को मान के चल रहा है या 24 या 23 मान के चल रहा है, अगर उसी के आसपास रहे तो फिर एक बार अदावत देखने को मिल सकती है। और उस समय वसुंधरा राजे बड़ा कदम उठा सकती हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि चुरू से राहुल कसवा हो या प्रहलाद गुंजल हो कोटा से, बीजेपी को दोनों परेशान कर रहे हैं। चंद्रभान आक्या चित्तौड़गढ़, अनीता सिंह, यूनुस खान नागौर, भवानी सिंह, कल्पना देवी, कैलाश मेघवाल, तो अर्जुना मेघवाल ओनली मैन जो सचिन पायलट से सीधे झगड़ रहा था जी। तो काफी लंबी लिस्ट है वसुंधरा के और ऐसे समर्थक हैं जिनकी पकड़ है जनता में। अब दबाव की राजनीति यही कहते हैं, जब आप फुल फ्लेजेड होते हैं तो फिर जो करिए, और जब नहीं तो चलिए देखिए अब क्या कुछ होगा। 4 जून के नतीजे तय करेंगे, लेकिन वसुंधरा राजे जो महारानी है इतनी जल्दी तो हार नहीं मानने वाली हमें लगता है। और बाकी क्या कुछ होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक करिए और शेयर जरूर कर दीजिए खबर को। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।